और कैंडलस्टिक्स जो जो भी होते हैं ना, उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यानी कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। वो हैमर उसका नाम क्यों दिया है? बिकॉज वो हथौड़े से दिखता है इसकी वजह से। बट उसका यूज क्या है, उसके बाद हमारे ऊपर ही यूज आता है, राइट? वो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जो सीखा उसमें मुझे पहले बताओ कि आपको कुछ डाउट है क्या कोई चीजों में? तो समझ में नहीं ऐसा कुछ है? ठीक है, तो अपन ने आई थिंक स्टार्ट किया सबसे पहले बेसिक से कि क्या होता है मार्केट, वो सब। ठीक है, फिर अपन ने ट्रेडिंग व्यू को एक्सप्लोर किया कि ट्रेडिंग व्यू में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि प्राइस को पढ़ना कैसे है। प्राइस को पढ़ने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करते हैं, राइट? कैंडलस्टिक जो होती है वो अपने को प्राइस बताती है कि प्राइस ओपन किधर हुई, उससे लो कितना लगाया, हाई कितना लगाया, क्लोज कहाँ पे, वो सारी चीजें बताएगी। ठीक है, फिर अपन ने सीखा कि प्राइस सस्ती कभी है और प्राइस महंगी कभी है, क्योंकि सस्ते पे खरीदना है, महंगे पे बेचना है। यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले अपन ने सीख लिया, राइट? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन ने प्लॉट करना सीख लिया, तो सपोर्ट पे जब मार्केट आता है तो हम क्या देखते हैं? कोई बुलिश पैटर्न्स देखते हैं। बुलिश पैटर्न कौन कौन से देखे आपने अब तक? बुलिश कैंडलस्टिक्स कौन कौन से हैं? सपोर्ट पे आके आप क्या देखते हो? और sticks and then bullish in engulfing, एंगल्फिंग देखते हो? engulfing, yeah. और क्या देखते हो? doji, डोजी। पर डोजी का अपने कंफर्मेशन चाहिए, ऊपर एक चाहिए ना कैंडल, राइट? और ऊपर जब मार्केट आता है रेजिस्टेंस पे, तभी आप क्या देखते हो? shooting star, शूटिंग स्टार, राइट? तो आपको एंट्री मॉडल मतलब एंट्री क्या देख के करना है वो आपको समझ में आ गया। सपोर्ट पे आने के बाद बुलिश पैटर्न्स और कंफर्मेशन, और रेजिस्टेंस पे आने के बाद बेरिश पैटर्न्स और कंफर्मेशन। ओके, अभी लास्ट जो सेशन में थे आई थिंक आपका इंट्रोडक्शन हो गया था चार्ट पैटर्न्स के साथ, राइट? कि हुआ कि नहीं हुआ था? चार्ट पैटर्न के साथ नहीं हुआ था आपका। ठीक है, तो आज का जो सेशन है अपना, ठीक है, तो कैंडलस्टिक्स जो है अपना मोस्ट ऑफ द कवर हो चुका है मैक्सिमम। ठीक है, कैंडलस्टिक्स अगर देखने जाओगे तो और बहुत सारे 50-100 कैंडलस्टिक्स है, मगर जो चीज अपने को एक्चुअली यूज करनी है वो अपने को वो सीखना है बस। ओके, बस। और कैंडलस्टिक्स जो जो भी होते हैं ना, उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यानी कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। वो हैमर उसका नाम क्यों दिया है? बिकॉज वो हथौड़े से दिखता है इसकी वजह से। बट उसका यूज क्या है, उसके बाद हमारे ऊपर ही यूज आता है, राइट? वो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आज का जो सेशन है अपना, उसमें अपन समझने वाले हैं कि चार्ट पैटर्न को कैसे रीड करना है। ठीक है, अभी चार्ट पैटर्न्स क्या मालूम है? चार्ट पैटर्न्स कुछ नहीं है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स अपन देखते हैं 1 2 3 4 ऐसा कैंडलस्टिक बना हुआ है ना, इनको अगर आप जूम आउट करके देखोगे ना तो मार्केट ना कुछ पैटर्न्स बनाता है। ठीक है, और वो पैटर्न्स के थ्रू मार्केट में अपने को मालूम पड़ता है कि बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है कि सेलर का स्ट्रेंथ ज्यादा है, और मार्केट किस डायरेक्शन में अभी ज्यादा जाने के लिए इंटरेस्टेड है। पैटर्न बेसिकली क्या होता है? पैटर्न का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पैटर्न? पैटर्न का मतलब क्या होता है? सब मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर नीचे ऐसा। ओके, वो तो मार्केट के हिसाब से। पैटर्न जो मीनिंग है, पैटर्न जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है पता है आपको? आपको पता होगा मगर आपको बोलने नहीं आता होगा ऐसे। पैटर्न एक ऐसी चीज है जो रिपीट होती है। ठीक है, जैसे कि समझो एक ऐसा फूल है, तो ये भी एक पैटर्न है ना, उसका भी एक उस सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो मार्केट में भी क्या होता है? मार्केट में ना हम लोग जो भी पैटर्न्स देखते हैं, वो चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो या फिर चार्ट पैटर्न्स हो, ठीक है, वो अपन हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बाद हमारे ऊपर ही जाता है, इसका 100% गारंटी है क्या? नहीं है। बट बिकॉज ये चीज प्रीवियसली हिस्ट्री में हुई थी, इसके वजह से अपन बोलते हैं कि अभी यह जा सकता है। तो ये अपन क्या पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो वैसे ही मार्केट क्या है, चार्ट पैटर्न्स बनाते हैं अलग अलग। ऑलराइट, सो चार्ट पैटर्न समझने से पहले आपको ट्रेंड के बारे में बताया आपको सर ने कि ट्रेंड कौन कौन से टाइप के रहते हैं? थोड़ा बताया था। थोड़ा बताया, राइट? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। सी मार्केट में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको समझना है कि आपका ट्रेंड कौन सा है। ओके, मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अपना अप ट्रेंड, ठीक है, बताया होगा आपको ये। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड नहीं होता है, इसका मतलब क्या? मार्केट कभी ऐसे ऊपर जाता है क्या? ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता है ना। कैसे ऊपर जाता है? वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, ऐसा करके मार्केट ऊपर जाता है। जब गिरता है मार्केट तब वो ऐसा गिरता है डायरेक्टली? नहीं ना। अगर अचानक से कुछ न्यूज आ गई एकदम बहुत खराब, तो फिर गिरेगा, वरना वो कैसे गिरेगा? ऐसे आराम से गिरेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। हाँ, तो ऐसे ही जो है मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। और तीसरा जो टाइप ऑफ पैटर्न है उसको बोलते हैं साइडवेज, यानी कंसोलिडेशन, यानी कि मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है।
बायर्स भी स्ट्रांग है, सेलर्स भी स्ट्रांग है, दोनों भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे जाना है, तो मार्केट क्या करता है, साइड चले जाता है। ओके, सो आज जो अपन सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न, उसमें क्या होता है, उसमें ना अलग अलग टाइप के पैटर्न्स मार्केट क्रिएट करता है, जिसके कारण अपने को समझ में आता है कि अभी बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है कि सेलर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है। ओके, तो पैटर्न्स भी जो है वो दो तरीके के हैं अपने पास। एक जो है वो है ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स, यानी कि एक स्पेसिफिक ट्रेंड चालू है, फिर वो पैटर्न बनता है और ट्रेंड फिर हो जाता है रिवर्स। जैसे कि हैमर है, डाउन ट्रेंड चालू है, हैमर बनता है, फिर क्या होता है, ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर चले जाता है, राइट। तो वैसे ही ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है, और कुछ जो है दूसरे वो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यानी कि ट्रेंड को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यस, यानी कि स्पेसिफिक ट्रेंड चलता है, फिर मार्केट थोड़ा सा शांत होता है, फिर वापस वो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ऑलराइट, तो जो सबसे फर्स्ट पैटर्न है, ठीक है, जो अपन सीखने वाले हैं, इसके बारे में भी आपने कुछ लोगों ने, अगर आपने ट्रेडिंग की है पहले तो सुना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं डबल टॉप। सुना आपने कभी इसके बारे में, डबल टॉप पैटर्न? ठीक है, डबल टॉप पैटर्न क्या है, मतलब अभी देखो, अगर आप गूगल पे जाओगे ना तो आपको वो लोग कुछ ऐसा बताएंगे, या फिर आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो आपको कुछ ऐसा बताएंगे वो लोग, डबल टॉप पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। यानी कि अगर आपको, कुछ लोग उसको एम पैटर्न भी बोलते हैं, बिकॉज एम जैसे दिखता है ना, लेटर जो एम रहता है उसके दिखता है। तो डबल टॉप पैटर्न जो है वो ऐसा कुछ दिखता है, दिस हाउ इट लुक्स लाइक, एक टॉप और दूसरा टॉप, और ऐसा बोलते हैं कि इसके बाद मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है। बट इसके बाद मार्केट नीचे ही क्यों गिरता है, जब अपने को ऐसा दिखता है पैटर्न, उसके बाद मार्केट नीचे ही क्यों गिरता है, क्योंकि वैसा पैटर्न पहले बन चुका है। पहला पैटर्न बन चुका है, बट रीजन क्या है, मतलब देखो अभी फॉर एग्जांपल समझो, ऐसा पैटर्न बन गया है, इसके बाद मार्केट नीचे ही गिरेगा, या फिर इसके बाद अपने को सेल ही करना है, ऐसा क्यों बोला गया है, वाई, उसके भी रीजन क्या है, ट्रेंड रिवर्सल क्यों बोलते हैं इसको। यानी कि समझो एक स्पेसिफिक ट्रेंड चालू है मार्केट में, ठीक है, उसके बाद ये पैटर्न ऐसा बनता है, तो इसके बाद मार्केट नीचे ही क्यों गिरता है, वो तो जाने को ऊपर भी आ सकता है ना ऐसे, बट व्हाई डज इट गोज डाउन। तो ये जो पैटर्न बनेगा उसके बाद फिर वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता है। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्यों ऐसा जाएगा, जाने को ऊपर भी आ सकता है ना वो। हम लोग अगर सेलिंग ही क्यों करते हैं, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं यहाँ पे बेचना ही है आपको, यूट्यूब पे, बुक्स में, सब जगह पे ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपको ये पैटर्न देखना, बेचना ही है। एक हैमर, चलो इसके पीछे एक, उसके पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूँ वापस। एक हैमर पैटर्न जो होता है ऐसा, ठीक है, हैमर पैटर्न ऐसा होता है, करेक्ट। हैमर पैटर्न बनने के बाद ऐसा क्यों बोला जाता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बायर्स स्ट्रांग रहते करेक्ट, देखो बायर्स ने यहाँ पे ओपन किया पहले प्राइस को, ठीक है, सेलर्स पहले नीचे ट्राई किए नीचे जाने के लिए, पर क्लोज नहीं। पर क्लोज नहीं कर पाए, बायर्स ने वापस स्ट्रेंथ दिखाया और क्लोजिंग आगे ऊपर दे दी, तो इसका मतलब क्या, जीता कौन यहाँ पे, बायर जीत गए। तो जब मार्केट ऐसा अप ट्रेंड नहीं होता है, ठीक है, मार्केट क्या हो रहा है, अप ट्रेंडिंग, जब मार्केट अप ट्रेंडिंग होता है तो क्या करता है, देखो वो एक लो बनाता है, ठीक है, फिर वो एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, बट ये वाला जो लो है वो प्रीवियस वाले लो से ऊपर है ना, तो इसको अपन हायर लो बोल सकते हैं, हायर लो, ठीक है। इसके बाद फिर वो अगेन एक हाई बनाता है, बट अभी ये वाला जो हाई है वो प्रीवियस वाले हाई से तो ऊपर है ना, तो अपन इसको हायर है बोलेंगे, फिर वापस हायर लो, फिर वापस हायर है, ठीक है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंडिंग होता है ना, वो क्या करता है, वो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है, समझ रहे हो। बट डबल टॉप पैटर्न क्या है, डबल टॉप पैटर्न जब बनता है तो क्या बनता करता है, वो ट्राई करता है हायर बनाने के लिए, बट वो सेम जगह पे वापस हाई बनाता है, वो नया हाई नहीं बना पाता है। वही देखा ना अभी अपन ने, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मार्केट करते सेम जगह पे हाई बना रहे हैं, ठीक है, वो नया हाई नहीं बना पा रहे, सेम जगह पे आके हाई बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझना है आपको, इसका मतलब समझना है कि जो सेलर्स यहाँ पे है, ये देखो यहाँ से सेलिंग आई है ना मार्केट में, सेलिंग आई है, यहाँ पे जो सेलर्स है ना वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि वो लोग प्राइस को अभी यहाँ से एक नया हायर है नहीं बनाने दे रहे। ये आपको समझना है चार्ट को देख के, डबल टॉप तो बोलने के लिए कि एम जैसा दिखता है तो फिर बेचना है, बट उसके पीछे लॉजिक क्या हो तो समझना चाहिए ना अपने को, कि जब मार्केट एक ट्रेंड, स्पेसिफिक ट्रेंड में चालू है, और मार्केट जब एक पॉइंट पे आता है जहाँ पे जो बायर्स है, जहाँ पे जो सेलर्स है ना, वो लोग प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहे, वो लोग, उनका प्रेशर उतना ज्यादा है कि वो लोग यहीं पे प्राइस को वापस रोक रहे हैं, यानी कि बेसिकली अपना रेजिस्टेंस होगा ना एक तरीके से, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द लॉजिक, और ये क्या अपना हो गया, सपोर्ट हो गया, करेक्ट, बिकॉज मार्केट जहां से बाउंस बैक करता है वो अपना सपोर्ट हो गया, करेक्ट। और मार्केट अगर रेजिस्टेंस या नीचे और सपोर्ट को तोड़ दिया तो फिर यहाँ से जो ट्रेंड है वो चेंज होने का पॉसिबिलिटी हो जाता है फिर। ओके, तो ये है उसके पीछे का लॉजिक कि डबल टॉप बनने के बाद मार्केट नीचे ही क्यों गिरता है, ठीक है। और इसका भी जो है
100% कुछ गारंटी नहीं होता है। ओके, इसके वजह से अपन क्या करते हैं, इसके वजह से अपन लगाते हैं स्टॉप लॉस। ऑलराइट, सो लॉजिक समझ में आया इसके पीछे का क्या होता है, ठीक है। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी दूंगा। जैसा भी देखिए डबल टॉप जैसा पैटर्न बन गया है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, परफेक्ट। मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, तो आपको कहीं भी यहाँ पे ब्रेक डाउन में सेल नहीं करना है, क्योंकि आपको वेट करना है। मार्केट जो पहले सपोर्ट था उसको अभी वापस रेजिस्टेंस बना लेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इफ यू सी अ बेरिश पैटर्न, उल्टा अपना ये उल्टा हैमर या फिर शूटिंग स्टार बोलो इसको, एनी बेरिश पैटर्न इफ यू सी ऑन द रिटेस्ट लेवल्स, तो फिर आपको यहाँ पे उसको बेचना है, और इसी के ऊपर जो आप लगाओगे अपना स्टॉप लॉस। तो ये एम पैटर्न बनने के बाद रीटेस्ट होगा, उसके बाद बेचना है, यस। अभी गलती देखो, कुछ लोग क्या है, कुछ लोग ना यहाँ पे एंट्री करते हैं इस ब्रेकडाउन पे। कभी कभी हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली नीचे चले जाए, जाता भी कभी कभी, जरूरी नहीं है। बट यहाँ पे एंट्री करने का दिक्कत ये है कि आपका जो रेजिस्टेंस है फिर वो यहाँ पे ऊपर बनेगा। तो ये वाला रेजिस्टेंस वैलिड कभी हुआ जब मार्केट ने ब्रेकडाउन करके उसको रिटेस्ट किया, तब मालूम पड़ा ना कि अपने को हाँ ये रेजिस्टेंस है करके। अभी तो मालूम नहीं पड़ा अपने को, अभी तो ब्रेकडाउन दी थी सिर्फ। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो शॉर्ट सेलिंग के लिए, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, विच इज अ वेरी बिग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बड़ा है तो टारगेट भी बड़ा खींचना पड़ेगा, राइट। तो इसके वजह से अपन वेट करेंगे मार्केट को ब्रेकडाउन होने दो पहले, फिर जब ऊपर जाएगा मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने दो, माने कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ अभी उसने यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया है, तो अपन यहाँ पे एंट्री करेंगे और इसी के ऊपर अपन लगाएंगे अपना छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है। और यहाँ से अपना फिर नीचे की तरफ का एंट्री प्लान कर सकते हैं। समझा आपको? आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ इसके बारे में कैसा होता है। ये इंडियन मार्केट, इसको छोड़ दो, अपन जाते हैं फॉरेक्स में। समझो कौन सा है ये, यूरो। अरे बाप रे, ये ट्रेड मस गया है। देखो ना, एकदम सपोर्ट पे आया, प्रॉपर सपोर्ट पे आने के बाद ये पूरा सपोर्ट ही है ना यहाँ पे। फिर मैं आपको ऐसे भी दिखाने जाऊँ, देखो पहले ये रेजिस्टेंस था, करेक्ट, रेजिस्टेंस था पहले ये, फिर उसको ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर लिया। रिटेस्ट करने के बाद उसने प्रॉपर एक यहाँ पे बनाया हैमर, हैमर के ऊपर आया कंफर्मेशन, ठीक है। कंफर्मेशन के बाद वो इट स्टार्टेड गोइंग अप। ओके, चलो अपन डबल टॉप ढूंढते हैं। डबल टॉप कहाँ मिला अपने को? डबल टॉप कहाँ ढूंढेंगे अपन? टॉप पे ढूंढेंगे। देख रहे हो डबल टॉप? मुझे दिख रहा है डबल टॉप। देखो ये स्पेसिफिक पहले ट्रेंड चालू है ऊपर, मार्केट ऊपर 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 गया, ठीक है। फिर मार्केट ने दो टॉप लगाया ऐसे, देख रहे हो, ये एक टॉप हो गया। अभी देखो इसमें छोटा भी एक डबल टॉप है, देखो ये भी डबल टॉप बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद भी क्या हुआ, मार्केट नीचे जाता है, या फिर अपन ये एक टॉप हो गया और दूसरा टॉप हो गया। एग्जैक्टली आपको सेम नहीं दिखेगा, जैसे आपको मैंने गूगल पे दिखाया वैसा ड्रॉ करके वैसा नहीं दिखने वाला है, ठीक है। आपको समझना है कि हाँ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो सेलर्स है मार्केट के, वो लोग प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहे, यानी कि बेसिकली यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वंस इट ब्रेक्स दिस, ये एक बार वो ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो फिर आपको ब्रेकडाउन, रिटेस्ट या फिर आगे जाके कहीं भी रिटेस्ट मिलेगा, तो आपको यहाँ पे बेचना है। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा ढेर छोटा छोटा डबल टॉप दिए गए यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक ट्रेंड चालू है पहले, फिर मार्केट क्या करता है, एक नया हायर नहीं बना पाता है बेसिकली, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये भी एक टॉप हो गया। ब्रेकडाउन होने के बाद अपने को एंट्री करना है, ठीक है। देखो तो समझो ये एक टॉप हो गया, इसने और एक टॉप, तीन टॉप लगा दिए यहाँ पे। मतलब समझ में आ रहा है अपने को कि यहाँ से क्या है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वापस एक बार ट्राई किया उसने ऊपर जाने के बाद, नहीं हो पाया उससे, ब्रेकडाउन आ गया मार्केट में, वेट करो फिर से आएगा मार्केट ऊपर, रिटेस्ट लिया, यहाँ पे आने के बाद अपने को उसको शॉर्ट के लिए प्लान करना है, ओके। फिर कुछ छोटे मतलब एम साइज बन रहा है मतलब, तो वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। यस यस कर सकते हो डेफिनेटली। तो इसमें सर उतना बड़ा एंट्री नहीं हो मिलेगा ना, 1:3 का। अपने को उतना ही लेना है, मगर 1:3 लेना है। अभी वो अभी देख, अभी क्या प्रॉब्लम देखो क्या होता है, जब भी अपन ना एंट्री करते हैं, समझो मानो कि, समझो ये अपना है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये अपना है सपोर्ट, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ऐसा मार्केट नीचे आया, सॉरी मार्केट से ऊपर गया, ऐसा डबल टॉप बनाया नीचे उसने,
फिर उसने ब्रेक डाउन दिया और वो रिटेस्ट किया, अभी यहाँ पे आके उसने एंट्री दे दिया शॉर्ट साइड के लिए। अभी आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, बट मेरा यहाँ पे 1:3 होएगा नहीं, बिकॉज सपोर्ट इधर है, ठीक है। बट सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट लेता भी है और मार्केट सपोर्ट को तोड़ता भी है। आपको नहीं मालूम कि वो सपोर्ट लेके सपोर्ट तोड़ेगा, राइट। आपको बस इतना मालूम है कि अगर मैंने यहाँ पे 10 रुपए का रिस्क कर दिया है तो मुझे 30 रुपए से पहले निकलना नहीं है, ठीक है। चाहे वो मेरे 10 रुपए चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे कम से कम यहाँ पे 30 रुपए बनाने ही बनाने, ठीक है। अभी मार्केट को सपोर्ट लेना है तो सपोर्ट ले लेगा, सपोर्ट को तोड़ना है सपोर्ट तोड़ देगा, वो अपने को पता नहीं है। ओके, चलो आपको और एग्जाम्पल दिखा थोड़ा सा, कोई रैंडम कोई जीवी, चलो जीवी में देखते हैं अपन। अभी आप बोलोगे कि देखो ये भी तो डबल टॉप है, देखो ये एक टॉप हो गया, ये एक टॉप हो गया, पर ये टॉप पे बना है क्या ये? अगर इसको जूम आउट करके देखोगे आप, ये टॉप पे बना है क्या ये कि बॉटम में बना है? ट्रेंड देखो ना, क्या ट्रेंड, ट्रेंड क्या चालू है? ट्रेंड डाउन ट्रेंड चालू है, और नीचे आने के बाद उसने ऐसा टॉप बनाया, तो इसका कुछ वैलिड ही नहीं है। अपन बेचते कहाँ पे है? टॉप पे। खरीदते कहाँ पे? बॉटम पे। तो अगर मार्केट नीचे आने के बाद ऐसा डबल टॉप बनाता है तो उसको कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो आपको समझना पड़ेगा, इसलिए इसके वजह से सबसे पहले मैंने आपको चार्ट पैटर्न बताने से पहले आपको मैंने पहले बताया ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड आपको एक बार समझ में आना शुरू हो गया तो आप फिर पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो पहले सर अपन ये क्या बनता है, ये जो चलो पीछे देखते हैं अपन जाके, ट्रेंड देखना है तो जूम इन करके देखना है कि जूम आउट करके, जूम आउट करके देखोगे तो ट्रेंड मालूम पड़ेगा क्या। वही मतलब यस, ओके। अभी देखो यहाँ पे ये भी देखो, ये भी गलत है क्योंकि ट्रेंड नीचे है और फिर नीचे आने के बाद उसने डबल टॉप बनाया, देख रहे हो आप ये, तो ये अपने लिए वैलिड नहीं है। आपको क्या चाहिए? अपने को ट्रेंड ऊपर जब आता है तब यहाँ पे अपने को डबल टॉप चाहिए। चलो देखते हैं और एग्जांपल इसका। यहाँ के तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा डबल टॉप। प्रॉपर डबल टॉप बना नहीं है मगर यहाँ पे भी एक टॉप बना है फिर दूसरा टॉप बना है, ऐसा जैसे अपने को चाहिए दिखना चाहिए वैसा नहीं बना है। देखो ये केस है यहाँ पे, ये तो टॉप पे बना है ना, बिकॉज उसके पहले मार्केट ऊपर आया, फिर ये एक टॉप लगा, दूसरा टॉप लगाया, बट अपना एंट्री कहाँ बनना चाहिए? एंट्री बनना चाहिए, समझो। मान लेते कि अपन ने यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे अपन एंट्री बना लिया, तो क्या हो गया यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, इसको एक्सेप्ट करना है। इसका तो वापस डबल टॉप बनाया, यहाँ पे अगर अपन को इनकेस मिल जाता तो देखो छोटे छोटे लॉसेस मार्केट में होने वाले अपने को, बट वो छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट करके निकलना है। अगर आप होप में बैठे रहोगे कि नहीं थोड़ा वेट करता हूँ और तो ऊपर जाएगा, तो वैसे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको जो भी है फिक्स स्टॉप लॉस और फिक्स टारगेट के साथ आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है।